नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो रिव्यू पिटीशन टेट के मामले में दाखिल की गई थी, उसमें कोई तकनीकी कमी पाई गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो वकील थे, उनको नोटिस दिया है और एक लिमिटेड डेट दी है कि इस तारीख तक आप गलती को सुधार लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। उसी को लेकर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और आज 19 सितंबर को यह अपडेट आई है। चलिए इसके रिगार्डिंग में बात करता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी आप ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेट मामले में जो भी डेवलपमेंट हो रही है डे बाय डे, उसको मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा और जो ऑथेंटिक स्रोत हमको मिलेगा सिर्फ उसी के रिगार्डिंग वीडियो आएगा। कोई अन्य अगर आप अननेसेसरी चीज़ अगर देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल पे प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा क्या है, उसके बाद उसके विश्लेषण करेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ। आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इस्हाते तालीम ट्रस्ट का ये मैटर है और इसमें ये चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा दिया है। कल नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। मामला वह यही था कि जो यहाँ पे एक यहाँ पे इंट्राकुलेटरी एप्लीकेशन जो था वो फाइल किया गया था। तीन चीज़ें इसमें कही गई थी। कल मैंने सब कुछ बताया है कि क्या क्या इसका मतलब हुआ और इसका कब तक क्या कुछ करना है, यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड की गई है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहले बता दिया है। अब आइए देखते हैं कि आज हुआ क्या है। सभी चीज़ें नील हैं, इसमें कोई कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो अपडेट आई है वो है यहाँ पर नोटिस एक आई है। ये मेन नोटिस है, आप देख सकते हैं 19/9/2025 की है और इसमें एक डेट आपको और दिख रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोसेस आईडी है वो नंबर लिखा है, लेटर टू एडवोकेट फॉर रिव्यू ऑब्लिक क्यूरेटिव पिटिशन डिफेक्ट्स। तो मिस्टर अंकित गोयल जो एडवोकेट है उनके लिए है और जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली दिल्ली जहाँ पे वो रहते होंगे या जिस जगह पे सब यहाँ पे भेजा गया है। लेटर टू एडवोकेट फॉर रिव्यू ऑब्लिक क्यूरेटिव पिटिशन डिफेक्ट। तो ये रिव्यू पिटिशन है और इसमें क्या डिफेक्ट्स है इसके बारे में अभी फिलहाल वहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए आपको पता होगा कि वकील जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अंकित गोयल जी इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल किया है और उसमें कोई तकनीकी कमी होगी तभी ऐसा यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया है। हो सकता है कि जरूरी दस्तावेज यहाँ पर सही फॉर्मेट में भी अगर नहीं लगे होंगे तब भी ये यहाँ पर वापसी कर दिया जाता है, रिटर्न में भेजा जा सकता है, या फिर वकालतनामा जो है गलत तरीके से लगाया गया होगा, या हो सकता है कि जो आवश्यक सर्टिफिकेट या एफिडेविट आदि होगी वो यहाँ पर उनको नहीं मिल पाई होगी। देखिए जो ये मैटर को देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, रजिस्ट्री विभाग होता है, इसकी सूचना जो है वकील को जो है एक पत्र के माध्यम से वो भेजते हैं। फिलहाल अभी डिफेक्ट्स के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर अभी कोई नो रिकॉर्ड्स फाउंड आया है। जैसे ही डिफेक्ट्स के बारे में पता लगता है हम तुरंत आपको यहाँ पे बताएंगे। एक यहाँ पे आपको डेट दिख रही है कि रिटर्नेबल डेट जो है वो 3/11/2025। देखिए कानूनी भाषा में जब इसका आप मतलब जानना चाहेंगे तो जब कोई कोर्ट जो है कोई नोटिस समन या फिर कोई आर्डर जो है जारी करती है तो उसमें एक निश्चित तारीख लिखी जाती है, जिस दिन मतलब उस केस पर जो है आपको लास्ट डेट दी जाती है कि इस दिन जो है सबमिट कर दीजिए, आपको जो भी यहाँ पे जो डिफेक्ट्स हैं उसको सुधार करके आप सबमिट कर दीजिए। तो 3 नवंबर 2025 की डेट यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंकित गोयल जी को दी गई है कि आप इतने दिन के अंदर में जो भी डिफेक्ट्स आपको भेजे जाएंगे उनको आप करेक्ट कर कर दे दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर कुछ लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि कोर्ट में सुनवाई हो गई है। देखिए वो अनुदेशक मामले में सुनवाई हुई थी जिसकी सभी लोग कटिंग जो है शेयर कर रहे हैं और जो वहाँ पे पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया तमाम चीज़ें जज साहब ने बोला है वो अनुदेशक का कोई मामला चल रहा है, उसके रिगार्डिंग वहाँ पर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अभी आपके मैटर में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपको दिखा दूं कि चलिए पहले अभी आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं बता दूं कि अगर जो कमियां हैं या समय पर मान लीजिए सही नहीं की गई तो ये हो सकता है कि जो पिटिशन है वो डिफेक्टिव मान ली जाए। मान लीजिए अगर 3 नवंबर तक अगर इसको सुधार नहीं किया गया तो हो सकता है पिटिशन को डिफेक्टिव मान लिया जाए, यानी कि कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है उसे ठीक से फिर वो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लिस्टिंग रुक जाएगी, मामले की सुनवाई रुकी रहेगी जब तक अब इस मामले में तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक यहाँ पे जो लेटर है
जो इनको डिफेक्ट्स पार्ट वाला मिलेगा उसमें सुधार होकर नहीं आता, तब तक इस मामले की सुनवाई अब नहीं हो पाएगी, लिस्टिंग नहीं होगा यह मामला। और ये जो रिव्यू पिटिशन है, हो सकता है डिफ़ॉल्ट अगर इसमें रहता है तो ये बंद भी हो सकता है। अगर तारीख 3/11/25 तक जो भी कमियां हैं इसको अगर दूर नहीं किया गया तो फिर इसको खारिज भी किया जा सकता है, डिसमिस यहाँ पर किया जा सकता है। अगर देखिए कई मामले में होता है कि अगर मान लीजिए समय निकल गया तो आपको फिर क्या होगा, मान लीजिए अगर समय निकल भी गया, देखिए उसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब दोबारा नहीं होगा, फिर से जो है आप एक जो है नई पिटिशन या फिर जिसको आप रिस्टोरेशन एप्लीकेशन भी जो है बोलते हैं उसको दाखिल करने पड़ सकती है। जो इसका क्या होता है कि जो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल की जाती है किसी मामले पर, जब डेट मान लीजिए निकल गया आपका, जो डेट दी गई वो अगर तारीख निकल गई तब तक आपने जो साक्ष्य थे उसको प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो इस मामले में रिस्टोरेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाती है और वहाँ पर फिर जो आपका समय जाएगा, अतिरिक्त जाएगा और फिर खर्चा जो भी होगा वो तो आपको लगना तय है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी इस केस की सुनवाई कब तक आगे बढ़ेगी, जब तक ये क्यूरेटिव पिटिशन डिफेक्ट्स यहाँ पर ठीक नहीं हो जाता है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लिस्टिंग डेट्स में आप जाइए, ये देखते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा है लिस्टिंग डेट्स। लिस्टिंग डेट्स में देखिए नो रिकॉर्ड्स फाउंड यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे किसी भी तरीके का अभी रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही ये तारीख पे लगती है, जैसे ही डेट की कोई सुनवाई की आती है, वैसे ही यहाँ पर फिर जो है ये आपको सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। तो अभी जो इस स्थिति है वो यही है कि मतलब अभी आपके जो पिटिशन है उसमें 3 चीज़ों का जो डिमांड किया गया था, यहाँ पे एक एग्जम्पशन मांगा गया है कि जो भी प्रमाणित प्रति है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो हम अगर नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे तो वहाँ पे हमको एग्जम्पशन मिले। ओरल हियरिंग की यहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी हुई है और एक एप्लीकेशन तो वो है ही कि हम जो है रिव्यू पिटिशन फाइल करना चाहते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मात्र अभी 2 डेवलपमेंट हुई है, एक डेवलपमेंट हुई है, 3 एप्लीकेशन ये फाइल की गई हैं और चौथा डेवलपमेंट आज हुआ है जो 19 तारीख की डेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेटर टू एडवोकेट फॉर रिव्यू पिटिशन डिफेक्ट्स, मतलब जो कल की डेट में रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है वहाँ पे कुछ कमियां नजर आई हैं, कुछ खामियां नजर आई हैं, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक लेटर इशू किया है। बाकी जो भी चैनल वाले जो भी यहाँ पे कुछ बता रहे हैं सब कुछ फेक है। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है। सेकंड जो यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन में हो सकता है कि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कुछ आश्वासन न मिले, या हो सकता है कि यहाँ पे उनको बहुत लाभ ना मिले, याचिका खारिज कर दी जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी गवर्नमेंट है वो आपके अगर फेवर में है तो आपको कई जगहों पर वो जो है दे सकता है, वेटेज देगा। आप ये मान के चलिए कि चाहे कानून में संशोधन करने तक की बात आएगी, ये पूरे भारतवर्ष के टीचरों पर लागू है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको इसके बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है कि ये टेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, ये हमारे ऊपर लागू होगा कि नहीं, क्योंकि 28 राज्य पूरा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप अलग अलग टीचर्स के अलग अलग रूल हैं, लेकिन सिर्फ एक नियम को थोप दिया गया है यहाँ पर कि आपको सिर्फ इस पेपर को पास करना ही करना है। बहुत जगहों पे मैं देख रहा हूँ अभी बहुत बस 2-3-4 स्टेट हैं जो इस मुद्दे को काफ़ी अहम रूप से उठाए हैं, जिसमें तमिलनाडु है, उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश तो प्रमुखता रूप से है ही, उसके बाद उत्तराखंड है। तो ये कुछ प्रमुख स्टेट्स हैं जो इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं। बाकी स्टेट वाले अभी उस स्थिति में नहीं है, अभी भ्रम की स्थिति में हैं और वो फिर लास्ट डेट तक जो है परेशान हो जाएंगे। इसलिए सभी को यहाँ पे साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पैरेलली समझ लीजिए कि सभी के ऊपर ये जो है इम्पोज होगा, ये सभी के ऊपर लागू होगा, सभी के ऊपर इसकी जो है दावा इस पर किया जाएगा कि आपको टेट क्वालिफाई करना है। तो ये मामला है, इसके रिगार्डिंग इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बाकी जो फेक चैनल हैं उनसे उनको जुड़ने से बचिए। आप अगर उन पे जुड़े हैं तो वहाँ से हट आइए, नहीं तो आपको दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पे जो है इधर उधर की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो 19 तारीख की डेट में सिर्फ एक डेवलपमेंट हुई है, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तुरंत हम आपको मिलेंगे। अगर अभी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके कहिएगा अगर किसी और मैटर पे आपको जानकारी चाहिए, कुछ अगर टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में जानना है, सभी चीज़ें मैं आपको कन्फर्म करूँगा। और फिलहाल लास्ट बार यही, चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप आगे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा।
चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।